हेलो फ्रेंड्स, हम नो योर कैलेंडर पढ़ रहे हैं। आइए आज हम शाका संवत के बारे में पढ़ते हैं। ये शाका संवत हमारा ऑफिशियल सिविल नेशनल कैलेंडर है। भारत सरकार के सभी गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर जो तिथि लिखी होती है वो इस कैलेंडर से जुड़ी हुई है। आइए, ये कैलेंडर ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी की वार्षिक गति के साथ जुड़ा हुआ है और ये इस पृथ्वी पर चेंज ऑफ सीजन्स के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। आइए इस महत्वपूर्ण कैलेंडर के बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं। हमारा शाका संवत का कैलेंडर हम पढ़ चुके हैं। कैलेंडर की परिभाषा कि कैलेंडर का अर्थ है किस तरह से हम अपने दिनों को सप्ताह में, महीनों में या वर्ष के अंदर संगठित करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, उनको किस तरह से योजनाबद्ध करते हैं, उसको हम कैलेंडर कह देते हैं। ये कैलेंडर जानने के लिए हमें पृथ्वी और चंद्रमा की वार्षिक गति पर, इनकी दैनिक गति पर निर्भर रहना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 से ही 1/4 दिन के अंदर चक्र पूरा करती है और चंद्रमा 354 दिन के अंदर ये चक्र पूरा करता है। इसी कारण से इन अलग अलग कैलेंडर्स में अंतर पाया जाता है। कैलेंडर 3 प्रकार के बन जाते हैं, सोलर बेस्ड, ल्यूनर बेस्ड और ल्यूनी सोलर बेस्ड। 3 तरह के कैलेंडर बन जाते हैं। आज हम अपने शाका कैलेंडर के बारे में, इस जो कि सूर्य पर आधारित है, पृथ्वी के वार्षिक या परिक्रमण पर आधारित है, इस कैलेंडर को हम शाका कैलेंडर कहते हैं। आइए इसके बारे में हम कुछ समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले भारत में मुख्यतः यूज होने वाले 5 कैलेंडर जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा नानक शाही कैलेंडर, हमारा हिजरी कैलेंडर जो चंद्रमा पर आधारित है, नानक शाही कैलेंडर ल्यूनी सोलर कैलेंडर है। इस तरह से शाका संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर ये हमारे दोनों सूर्य पर आधारित है, इनको सोलर कैलेंडर कहते हैं। और विक्रमी संवत चंद्रमा पर आधारित है, जिसके महीने चंद्रमा पर लेकिन दिनों को वर्ष की अवधि के अंदर जोड़ दिया जाता है, तो ये ल्यूनी सोलर कैलेंडर कहलाता है। कब कौन सा कैलेंडर शुरू हुआ, इसको हम टाइम स्केल पर पढ़कर देखते हैं कि हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम 00 मान लें तो 78 AD के अंदर हमारा ये शाका संवत शुरू हुआ। विक्रमी संवत बिफोर क्राइस्ट 57 ईयर बिफोर क्राइस्ट शुरू हुआ, जबकि हमारे धीरे धीरे बाकी कैलेंडर्स की डेट हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद शुरू होने वाले एनो डोमिनी और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व और ईसा। अब हम 2023 ईसा में चल रहे हैं, जबकि हम बात करेंगे अपने शाका संवत की तो हम शाका संवत 1945 चल रहे हैं। आइए इसके बारे में हम समझते हैं, इस कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ये कैलेंडर काम करता है। सबसे पहली बात यह है कि ये भारत का ऑफिशियल सिविल नेशनल कैलेंडर है, जो कि 22 मार्च 1957 को शुरू हुआ। भारत सरकार ने इसे अपना आधिकारिक कैलेंडर माना और शुरू किया 22 मार्च 1957 में। इसको हम हिंदू सोलर कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदू सोलर कैलेंडर का भी इसको नाम दिया जाता है। और संवत जो शब्द आपने यूज किया है, इसका अर्थ है 1 वर्ष की अवधि। संवत इज ए ईयर, 1 वर्ष की अवधि इसको हम कहते हैं। किसने शुरू किया ये कैलेंडर? शुरू किया हमारे किंग शालीवहना ने इसको शुरू किया
और वो सतवाहन वंश के राजा कहे जाते थे। शालिवाहन ने शुरू किया, राजा शालिवाहन थे। और कब शुरू किया? 78 AD में शुरू किया। तो अब उसका शाका संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023 में से हम इसको माइनस कर देते हैं तो 1945 संवत, शाका संवत चल रहा है। इस तरह से हम बोलते हैं कि ये 1945वां वर्ष चल रहा है। किस डेट से शुरू होता है और उस डेट पर क्यों शुरू होता है, उसका भी उत्तर हम ढूंढेंगे कि ये कैलेंडर 22 मार्च या 21 मार्च को लीप ईयर के अनुसार 21 या 22 मार्च को शुरू होता है। और इसका पहला महीना जनवरी नहीं है, इसका पहला महीना चैत्र का महीना कहा जाता है। चैत्र का महीना पहला महीना और फागुन का महीना इसका अंतिम महीना। दिसंबर की जगह हमारा जो देसी महीना, जो स्थानीय भाषा में हम शब्द यूज करते हैं, फागुन का महीना नक्षत्रों पर आधारित है। इसको हम अभी अपने डायग्राम से समझें। और इस कैलेंडर की एक और विशेषता है कि यह कैलेंडर ज़ोडिएक साइंस को फॉलो करता है। हमारे जो राशि शब्द हम यूज करते हैं रोज, अपना भविष्य समाचार पत्रों में या अलग अलग सोर्सेज से अपना भविष्य ढूंढते हैं, अपनी राशि ढूंढते हैं। ये कैलेंडर उस राशि चक्र को, ज़ोडिएक साइन को भी फॉलो करता है। ये भी हम अभी इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहले हम इस शाका संवत की मुख्य बातें समझ लेते हैं, मुख्य बातें जान लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो यही है कि ये पृथ्वी के परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष की अवधि के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहली इसकी विशेषता यही है। दूसरी विशेषता यही है कि ये सर्दी गर्मी के साथ, अलग अलग ऋतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। चेंज ऑफ सीजन कब कहाँ होता है, ये भी इस कैलेंडर की एक विशेषता कही जाती है। कब शुरू होता है? ये कैलेंडर शुरू होता है वर्नल इक्विनॉक्स में। वसंत विषुव शब्द दिया गया है। इक्वेटर से इक्विनॉक्स और विषुवत रेखा से विषुव शब्द लिया गया है। वसंत विषुव पे ये हमारा कैलेंडर शुरू होता है, जब इस पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं। जब हमारी पृथ्वी का अक्ष सीधा होता है, भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, तो शाका संवत की पहली तिथि होती है, पहली तारीख होती है। यानी कि 1 जनवरी जो हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, यहाँ चैत्र मास की पहली तिथि कब होगी? जब पृथ्वी सीधे अपने अक्ष पर होगी, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। ये इस तरह से इस पृथ्वी की वार्षिक गति के साथ जुड़ा है। और फिर हमारा अलग अलग, जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर उसके बाद एक और विषु आएगा, शरद विषु, ऑटम इक्विनॉक्स आएगा, और फिर हमारी शीत संक्रांति आइए। हम ये कैलेंडर, ये सब चीजें क्योंकि पृथ्वी की वार्षिक गति से जुड़े हैं, आइए इस डायग्राम से हम सारी चीजें पढ़ते हैं। ये हमारा सूर्य केंद्र के अंदर है। ये हमारी पृथ्वी की 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं। कहाँ से शुरू होता है शाका संवत? जब हमारी पृथ्वी इक्विनॉक्स की अवस्था में होती है, जिसे हम वसंत विषुव कह रहे हैं। शाका संवत ईयर बिगन्स, और पहला महीना चैत्र का यहाँ पर शुरू होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब यहाँ से सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाता है, भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर, कर्क रेखा की ओर चलने लग जाता है। हमारी पृथ्वी का अक्ष धीरे धीरे, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी थी, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आने लग जाता है। सूर्य उत्तरायण होने लग जाता है। तो इसमें ये वैशाख, ये ज्येष्ठ और फिर ये ग्रीष्म संक्रांति के दिन आषाढ़ का महीना, यहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती। और एक और विशेषता कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी एपीहीलियन
15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी जो अधिकतम है वो ग्रीष्म संक्रांति वाले दिन होती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिण गोलार्ध में सर्दी का समय होता है। उसके बाद जैसे ये आषाढ़ का महीना है, फिर ये सावन, भादो, उसके बाद फिर से अश्विन का महीना। ये वो महीना है जब शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है। फिर से हमारे दिन और रात 12-12 घंटे के हो जाते हैं। पृथ्वी सीधे अपने अक्ष पर और भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। यहाँ से आगे धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होने लग जाते हैं। सूर्य दक्षिणायन। अब सूर्य मकर रेखा पर दिसंबर के महीने में सीधा चमकता है, तो ये कार्तिक का महीना, अग्रहण का महीना और पोष का महीना आ जाता है जब शीत संक्रांति होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़े दिन, शीत संक्रांति। और उसके बाद माघ और फागुन का महीना। इस तरह से ये 12 महीने 30-30 डिग्री के अंतर पर बने हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन के साथ जुड़े हुए। एक और विशेषता अगर आप देखेंगे, जैसे ही हमारे यहाँ बसंत विषुव शुरू हुआ, दिनों की संख्या 31-31 दिन की होगी। सूर्य उत्तरायण 31-31 दिन के महीने लीप ईयर में, बिना लीप ईयर के 5 महीने 31 दिन के, 7 महीने 30 दिन के, यानी कि चैत्र का महीना लीप ईयर में भी 31 दिन का होगा, अन्यथा 3 साल 30-30 दिन की होगी। यानी सूर्य उत्तरायण महीनों की संख्या 31 दिन वाली और सूर्य दक्षिणायन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी भी कम हुई, यहाँ 30-30 दिन के महीने। यानी ये कैलेंडर ज्योग्राफी के साथ, इस पृथ्वी की वार्षिक गति के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें सभी तथ्य वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इस पृथ्वी के परिक्रमण के साथ जुड़े हुए हैं, पृथ्वी की वार्षिक गति के साथ जुड़े हुए हैं। ये आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। सूर्य उत्तरायण, सूर्य दक्षिणायन, ये बातें भी हम यहाँ पर आसानी से क्लियर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यही सभी बातें हमने इस टेबल फॉर्म के अंदर लिखी हैं कि मंथ कौन सा महीना है, चैत्र का महीना 30 दिन का या 31 दिन का, वसंत विषु पे शुरू होगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से डेट क्या होंगी और कौन सा हमारा सूर्य के साथ जुड़ा हुआ कौन सी व्यवस्था है। सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाएगा, दिन और रात 12-12 घंटे के हो जाएंगे। पहले ग्रीष्म संक्रांति, फिर हमारा शरद विषुव और उसके बाद हमारा सूर्य दक्षिणायन। ये 6 महीने सूर्य दक्षिणायन और 6 महीने सूर्य उत्तरायण। ये टेबल फॉर्म में हम इन सारी इंफॉर्मेशंस को समझ सकते हैं, इनको जान सकते हैं। एक और बहुत रोचक जो बात समझने की है वो ये है कि ये शाका संवत जोडियक साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये जोडियक साइंस? देखिए, तारों का समूह जिसको हम जोडियक साइंस कह रहे हैं, अगर हम इन तारों अलग अलग लाइनों से मिला दें तो हमें एक आकृति देखने को मिलती है। जैसे तुला राशि, तुला की आकृति, मीन राशि, मछली की आकृति। इस तरह से हमारे 12 जोडियक साइन 30-30 डिग्री पर है और जिस जोडियक साइन के सामने हमारा सूर्य रहता है वो उसकी संक्रांति कही जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यह हमारा सूर्य है और इस सूर्य में सबसे पहले महीना एरिस, मेष राशि। जैसे ही यह सूर्य हमारा मेष राशि में चैत्र की पहली तारीख को प्रवेश करता है, मेष संक्रांति इसको हम शब्द प्रयोग करते हैं और हमारे यहाँ पहला चैत्र का महीना होता है। जैसे ही इस एरिस राशि से अप्रैल 20 को हमारा ये सूर्य इस
राशि के सामने, जिसको हम टॉरस शब्द कह रहे हैं, वृषभ राशि कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर वैशाख का महीना होता है। और इसी तरह से जैमिनी ज्येष्ठ का महीना, आषाढ़ का महीना, अलग अलग राशि के सामने जब सूर्य रहता है उसको हम अलग अलग संक्रांति का नाम दे देते हैं। आप मकर संक्रांति मनाते हैं जनवरी के महीने में, ये मकर संक्रांति में भी सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। यानी शाका संवत के 12 महीने इन 12 राशियों के साथ जुड़े हुए हैं। आप इनमें से डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ये वैदिक हमारा जो साहित्य है उसमें ये सब बातें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। टेबल फॉर्म के अंदर मैंने ये लिखा है कि आप अपनी राशि समझ सकते हैं। एरिश राशि, मेष और चैत्र का महीना मार्च 21 से अप्रैल 19, ये अलग अलग 12 महीने, इन 12 राशियों को, उस चित्र को एक टेबल फॉर्म के अंदर यहाँ प्रदर्शित किया। तरह से हमारी 12 राशियाँ 12 महीनों के साथ जुड़ी हुई। अब ये प्रश्न अक्सर मेरे से पूछा गया है कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो हमारे यहाँ देसी महीनों के नाम कहे जाते हैं, ये नाम कहाँ से आए? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार्स। जिस नक्षत्र में पूर्णिमा होगी, फुल मून होगा, जिस मास में, जिस नक्षत्र में फुल मून होगा, पूर्णिमा होगी, उसे उसका नाम दे दिया जाएगा। जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र का महीना, विशाखा नक्षत्र से वैशाख का महीना और ज्येष्ठ नक्षत्र से ज्येष्ठ का महीना। 27 नक्षत्रों में से 12 महीने। इस तरह से हमारी जो लोकल भाषा में, जो हम अपनी दादी दादा से, अपने माता पिता से या अपने अलग अलग बुजुर्गों से सुनते आए हैं, ये 12 महीने इन 12 नक्षत्रों पर आधारित हैं। ये इस तरह से इन महीनों के नाम रखे गए हैं। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये कैलेंडर सोलर कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी सोलर कैलेंडर है, लेकिन दोनों में मूल अंतर पाए जाते हैं। किस तरह से? ग्रिगोरियन कैलेंडर में, हमारे कैलेंडर में क्या अंतर है? 7 महीने 31 दिन के, 4 महीने 30 दिन के, फरवरी का महीना कभी 28 का या 29 का। हमारे यहाँ ये कोई ग्रिगोरियन कैलेंडर में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, जबकि शाका संवत में सूर्य उत्तरायण 31 दिन के महीने, सूर्य दक्षिणायन 30 दिन के महीने एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कहे जाते हैं। और इस कैलेंडर को अगर आप देखें, इस डायग्राम को हम देखें, तो हम बताते हैं कि किस तरह से ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह से हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है कि एक तरफ 31 दिसंबर है, रात को 12 बजे, इधर 1 जनवरी हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य क्या है? क्या कोई ऋतु परिवर्तन से ये बात जुड़ी हुई है? हमारे शाका कैलेंडर के अंदर दिन और रात बराबर, चैत्र माह की पहली तारीख कही जाती है। हैप्पी न्यू ईयर हमारा चैत्र माह की पहली तारीख को शाका संवत के अनुसार 21 मार्च या 22 मार्च को होगा। वो भी किसी न किसी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कहा जाता है। ये हमारे इस कैलेंडर की बात कही जाती है। थैंक यू वेरी मच।